हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, क्लास थोड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा है, लेकिन क्लास जो है कंटिन्यू MWF में चलेगी। ठीक है। और जैसे एग्ज़ाम डेट निकल जाएगा तो उसके बाद हम क्लास के लिए बेटर सोचेंगे। तो चलिए आ जाइए सभी लोग। आज की क्लास में हम लोग जीके से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि जीके सब्जेक्ट जो है पैरामेडिकल के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जीके से 20 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, पूरे 100 मार्क्स के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी लोग एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिए। कंजूसी करते हैं आप लोग दबाने में क्या? लाइक वाला बटन दबाइए सभी लोग। चलिए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उनका विभाजन कब हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, किन्हीं को पता है तो। अगर हम पूछ दे कब और कहाँ हुआ तो जल्दी से बताइए क्या होगा। बिल्कुल, विभाजन तो 1906 में हुआ था, लेकिन हुआ था कहाँ? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो था 1906 ईस्वी में, उसी में कांग्रेस दो दल में बट गया। ठीक है, एक गरम दल में और एक नरम दल में। किसमें? नरम दल में। गरम दल और नरम दल, कांग्रेस का उसी दिन से दो दल हो गया। तो पता चल गया आप लोग को कि 1906 में हुआ था विभाजन, प्रथम विभाजन। और कहाँ हुआ था? तो सूरत के अधिवेशन में। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का जो नारा है ये किसने दिया था? जल्दी से बताइए, किन्हीं को पता है तो। बिल्कुल सही जवाब, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे जय हिंद का नारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कहाँ से शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए कहाँ से शुरू हुआ था। साबरमती से नहीं, गलत है। जल्दी से बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है बम्बई से चलाया गया था। कहाँ से चलाया गया था? बम्बई से। ठीक है, और इसके नेता कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे, जो 9 अगस्त 1942 ईस्वी से ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। और ये स्वतंत्र भारत का आखिरी आंदोलन था। क्या था? आखिरी आंदोलन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बम्बई से स्टार्ट किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? हम डेट इसलिए बता देते हैं कि डेट वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछ दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। अभी हम डेट बताए हैं आप लोग को। क्या बताए थे डेट? जल्दी से बताइए। 9 अगस्त 1942। ठीक है, 9 अगस्त 1942। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? BHU। ठीक है, BHU के संस्थापक कौन थे? हम बता चुके हैं पिछले क्लास में शायद, या तो न्यू वाले चैनल पे या इस वाले चैनल पे, कि ये संस्था जो है एक व्यक्तिगत प्रयास से हुआ है। किसी व्यक्तिगत आदमी के प्रयास से ये संस्था आया है, न कि सरकार का फंडेबल नहीं है। बाद में सरकार इसको अपने अंडर लेकर के सारा कुछ कर रही है, लेकिन ये बनाया गया था किसी पर्सनल आदमी के द्वारा। कौन थे वो? डॉक्टर राधा कृष्ण थे क्या? नहीं, महात्मा गांधी तो होगा ही नहीं। ये मदन मोहन मालवीय, इनके द्वारा ही बनाया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे?
महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के लिए आंदोलन किए, जिसके खिलाफ वहाँ पर भारतीय के खिलाफ जो बहुत ही गलत व्यवस्था वगैरह सब था, उनको दूर करके भारत कब लौटे थे? जल्दी से बताइए। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। कब लौट आए थे? 9 जनवरी 1915। यहाँ पर देखिए, इसमें लगा दीजिए 9 जनवरी। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए नंबर हो जाएगा। 9 जनवरी 1915 में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए, उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कब आया था? 1942 में। कब आया था? 1942 में। अगर डेट और मंथ की बात करें तो 11 मार्च 1942 में। ठीक है, याद रखिएगा, 11 मार्च 1942। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जल्दी से बताइए। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय महायुद्ध यानी कि विश्व युद्ध जो था उसको महायुद्ध ही कहा गया, क्योंकि उससे बड़ा युद्ध अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो महायुद्ध इसीलिए उसको कहा गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, इसको HW में देते हैं। ठीक है, सही से इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, और ए भी मत कीजिएगा। ठीक है, 9 का अगर ए होगा तो ए दे करके उसके बाद क्या है ए नंबर में 1939 है, क्या है ये आपको बताना है। अगर बी होगा तो बी में क्या है वो भी बताइएगा। ठीक है, ऐसे करके बताइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जिसमें बहुत सारे भारतीय पर अंधाधुंध फायरिंग करवाया गया था, वो कब, उस समय जो कर्जन थे यानी कि वायसराय जो थे ब्रिटिश सरकार के, वो कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए। लॉर्ड कर्जन नहीं होगा, ये गलत है। क्या हो जाएगा? चेम्सफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे उस समय के वायसराय थे। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का तरीका सर्वप्रथम कहाँ अपनाया था? हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि दक्षिण अफ्रीका में जो है भारतीय मूल के लोगों के लिए महात्मा गांधी ने वहाँ पर भी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में भी आंदोलन चलाए थे, जिससे सफलता मिली थी। तो वहीं से उनको सीख मिला था कि सत्याग्रह के द्वारा ही जो है सरकार की बुनियादें हिल सकती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से जो है इन्होंने सत्याग्रह का सीखा था। चलिए आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? अब जल्दी से बताइए क्या होगा। कैबिनेट मिशन भारतवर्ष किस वर्ष आया था भारत में? कैबिनेट मिशन, ठीक है, भारत में कब आया था? जल्दी से बताइए। 1946 ईस्वी में। ठीक है, 1946 ईस्वी में। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? सभी लोग जानते होंगे, जल्दी से बताइए तो। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल यही होगा, 15 अगस्त 1947।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ। ये क्वेश्चन है थोड़ा, पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था, जल्दी से बताइए तो। अच्छा, वो झंडा कब फहरा था, स्वतंत्रता दिवस के तौर पर वो झंडा कब फहराता है, 14 अगस्त को ही फहराता है। तो 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान का निर्माण हो गया था रात को ही, इसीलिए वो जो है एक दिन पहले ही अपना झंडोत्तोलन कर लिए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 अगस्त 1947। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है लौह पुरुष कौन थे। लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। कौन सी भारतीय महिला है जो क्रांति की मां कहलाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। या ऐसे भी पूछा जा सकता है किसे क्रांति की माता कही जाती है, जल्दी से बताइए। सरोजिनी नायडू होगा क्या, नहीं गलत है, भीम काजी रुस्तम कामा होंगे। क्या होंगे, भीम काजी रुस्तम कामा, या नहीं तो कहीं पर दिया रहेगा भीम काजी कामा। ठीक है, रुस्तम नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं है। अगर इसकी जन्म की बात करें तो भीम काजी कामा का जन्म कब हुआ था, 24 सितंबर 1861 को। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 24, ठीक है, सितंबर 1861 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था, बम्बई में हुआ था। और किस फैमिली से बिलोंग करते थे, पारसी परिवार से। पारसी होता है ना, इसी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए सी दे दिया है, यहाँ पर समझ जाइए सितंबर है। आप लोग नोट करना चाहे तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, जल्दी से बताइए। महात्मा गांधी थे क्या, जगजीवन राम, नहीं, भीमराव अंबेडकर साहब थे भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है किसकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। किसकी रचना है, गोपाल कृष्ण गोखले की, या बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या मोहनदास करमचंद गांधी का। हम जो आपको बुक्स और ऑथर्स के नाम वाला नोट्स दिए थे उनमें ये था शायद। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें या नहीं पढ़ें ये तो पता नहीं। अगर पढ़े हैं तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, राधा कृष्णन जो थे वो क्या थे, हिंदू के प्रति वो अपना बहुत ही उम्दा और अच्छा विचार रखते थे। ठीक है, और उपदेश भी देते थे, तो उनकी ही द्वारा लिखित यह है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जैसे ही पूछे हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है या किसकी रचना है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन में टिक मारना है। ठीक है।